हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज से कुछ ही दिनों पहले जैक स्नाइडर की मुर्दों की फौज आखिरकार नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो ही गई। और मुझे पता है कि मेरा ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेट है, लेकिन पहले वो सुपर क्रिएटर्स वाली स्ट्रीम की तैयारी में लग गए, फिर इटर्नल्स का ट्रेलर आ गया, तो मैंने सोचा कि अब बना ही देता हूँ। और फिर मुझे ये भी लगा कि सिंस एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है तो पहले लोगों को पिक्चर देखनी भी जरूरी है ना एंडिंग समझने के लिए। तो आई होप कि आप सब लोगों ने आर्मी ऑफ द डेड पूरी देख ली होगी, क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड की एंडिंग के बारे में कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे जाकर हमें इस यूनिवर्स का और क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो बिना लास वेगस में गए चलिए शुरू करते हैं। जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड बेसिकली एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स मूवी है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होने से पहले की कहानी को बताती है। I mean, दूसरी मूवीज में जहां पर एक बार अगर ज़ॉम्बी आउटब्रेक स्टार्ट हो जाए तो वो पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है, उसके ठीक ऑपोजिट इस मूवी में ज़ॉम्बी आउटब्रेक बस एक सिटी तक ही लिमिटेड है। और जहां पर बाकी की मूवीज में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हमेशा एक वायरस के फैलने से स्टार्ट होता है, उसके भी ऑपोजिट इस वाली मूवी में ज़ॉम्बी आउटब्रेक एक्चुअली में एक ज़ॉम्बी से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिरकार ये ज़ॉम्बी आया तो आया कहां से। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यूएस आर्मी के 4 बड़े बड़े ट्रक एरिया 51 से निकल रहे हैं। इनका नाम 4 हॉर्समैन है और इन्हीं में से एक के अंदर जूस नाम का एक काफी टॉप सीक्रेट एंड एक्सट्रीमली डेंजरस पैकेज है। अब सबसे पहले तो जिन लोगों को एरिया 51 के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा सा ज्ञान पेल देता हूं। एरिया 51 बेसिकली यूएस में एग्जिस्ट करने वाला एक टॉप सीक्रेट एरिया है जिसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता और ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एलियन, स्पेसशिप्स और उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे जाते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये भी बोलते हैं कि इस जगह पर असल में एलियंस मौजूद है। इनफैक्ट इसी चीज को मूवी आगे जाकर और भी ज्यादा कॉन्क्रीटनेस प्रोवाइड करती है। तो मिलिट्री वाले ट्रक जूस को सड़क पे लेके जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे एक शादीशुदा कपल गंदी गंदी हरकतें करता हुआ आता है और इनमें घुस जाता है, जिस वजह से जूस आजाद हो जाता है और वो वहां पे जितने भी लोग हैं उन्हें ज़ॉम्बी बनाने के बाद लास वेगस के शहर में जाकर उसे लास वेगस से लाश वेगस बना देता है। ये गंदे जोक्स लिखना कब बंद करेंगे अपन? हम ये बहुत तो कर रहे जोक्स लिए, गंदे कहां से बोल रहे हो तुम इनको? ये तो अपना काम है उस्ताद, ये भी करना बंद कर देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जीएलएल में जोक्स भी तो डालने हैं। और फिर ये सब लोग पहुंच जाते हैं लास वेगस में, जहां पर हर कोई गेम्स खेलने जाता है। और सिंस हम लोग गेम्स के टॉपिक पे हैं ही, तो मैं आप सबको प्लेयर स्पॉट नाम के एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप लूडो, चेस, सांप सीटी, फैंटेसी स्पोर्ट्स और क्विज जैसे गेम्स खेलना पसंद करते हो तो प्लेयर स्पॉट पे आप इन्हें खेल के 50 लाख तक जीत सकते हो। तो लॉकडाउन के टाइम पे वैसे भी घर पे बैठे हो, दिखाओ अपनी गेमिंग स्किल्स और लाखों जीत लो। ये 100% सिक्योर है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स बहुत ही आसान है और पेटीएम से करते हो तो केवाईसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अभी तक 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने घर पे बैठे अपनी फैमिली के साथ ये सारी चीजें कर ली हैं। और अगर आप मेरा रेफरल कोड SPORT200 यूज करते हो तो आपको 200 रुपए का साइन अप बोनस भी मिलेगा, जिसे आप अलग अलग तरह के गेम्स खेलने के लिए यूज कर सकते हो। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और प्लेयर स्पॉट डाउनलोड कर लीजिए। खैर, तो मौके की नजाकत को समझते हुए यूएस गवर्नमेंट लास वेगस को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर देती है, मतलब बड़े बड़े कंटेनर से इसकी जितनी भी पेरिफेरी है उसे प्रोटेक्ट कर लेती है ताकि अंदर का मटेरियल बाहर ना निकल पाए। और इस वजह से पूरा का पूरा ज़ॉम्बी आउटब्रेक लास वेगस में कैद होकर रह जाता है। अब बेसिकली आर्मी ऑफ द डेड में 2 तरह के ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं। पहले तो नॉर्मल ज़ॉम्बीज होते हैं, मतलब वही मुर्दा धीरे धीरे चलने वाले और आधे नशे में रहने वाले। इनको आप ज़ॉम्बीज, वॉकर, शैमलर्स जो बोलना है बोल सकते हो। वहीं पे दूसरी तरफ एक और ज़ॉम्बी टाइप है जिसका नाम है अल्फा। ये फास्ट, स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होने के साथ साथ दिमाग वाले भी हैं। और इनके बनने के पीछे का लॉजिक ये दिखाया है कि जूस जो सबसे पहला ज़ॉम्बी था, वो अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को काटेगा तो वो सारे के सारे दिमाग वाले ज़ॉम्बीज बनेंगे। और ये दिमाग वाले ज़ॉम्बीज अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को काटेंगे तो वो नॉर्मल वाले ज़ॉम्बीज या फिर शैमलेस बनेंगे। अब डेव बटिस्टा आज से कुछ टाइम पहले लास वेगस से जैसे तैसे बाहर निकला था, तभी उसके पास ब्लाय टनाका नाम का एक बहुत बड़ा होटल बिजनेसमैन आता है जो उससे कहता है कि उसे एक टीम बनाने की जरूरत है क्योंकि उस होटल के बेसमेंट में काफी सारा पैसा है। अब इधर दूसरी तरफ हमें यह पता चलता है कि जूस ने एक्चुअली में अपनी पूरी की पूरी आर्मी क्रिएट करके इस लास वेगस को अपना किंगडम बना लिया है। और इतना ही नहीं, इसकी खुद की क्वीन भी है जो इसी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। और बटिस्टा की टीम का एक मेंबर मार्टिन इसी क्वीन का सिर काट लेता है। क्यों? क्योंकि उसे इसके ब्लड सैंपल चाहिए थे, तो उसने सोचा एक काम करते हैं, गर्दन ही काट लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब अपनी बीवी का कटा हुआ सर देखकर तो कोई भी खुश नहीं होगा, तो जूस बिल्कुल नाराज हो जाता है इस चीज से और अपनी पूरी की पूरी ज़ॉम्बी आर्मी लेकर बटिस्टा और उसकी टीम पे अटैक कर देता है। फिर ये लोग जैसे तैसे करके अपने खटारा हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, वहां से निकल जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ही इंसान सर्वाइव कर पाता है, बटिस्टा की बेटी, जो इस पूरी पिक्चर की सबसे बड़ी लसन थी। अब मैं मानता हूं कि हुमा कुरैशी इतनी अच्छी दिखती है कि हर किसी का उनको बचाने का मन करेगा,
पर पापा भी तो कोई चीज है, उनको थोड़ी ना मरवा दोगे। खैर, तो क्या सही था और क्या गलत, उन सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए मूवी में चल क्या रहा था उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डील करते हैं कि आखिरकार ज़ॉम्बी लोग प्रेग्नेंट होने कैसे लगे। तो देखो, अगर आपको ज़ॉम्बी बनना है तो उसके लिए आपको पहले मरना पड़ता है। मरने का मतलब है कि बॉडी के सारे फंक्शंस खत्म हो जाए और एक एक पुर्जा पुर्जा फेल हो चुका हो। इनफैक्ट अगर किसी भी ज़ॉम्बी को टच किया जाए तो वो पूरी तरह से ठंडा होता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता और बस दिमाग में थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज होती है, जिस वजह से उसे शूट करने पर ज़ॉम्बी की डेथ हो जाती है। लेकिन इस मूवी में क्वीन अल्फा का प्रेग्नेंट होना ये बताता है कि एक्चुअली में यहाँ पर ज़ॉम्बीज थोड़े से डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। प्रोबेबली ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनका ओरिजिन एक्चुअली में एक वायरस ना होकर शायद एलियन से रिलेटेड है। अब देखो, इस चीज को लेकर थोड़े बहुत प्रूफ्स मूवी में दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो एरिया 51 जहां से ज़ूस निकला है वही एक्चुअली में एक ऐसा एरिया कंसिडर करा जाता है जहां पर एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें आया करती हैं। इनफैक्ट जब ये लोग ज़ूस को निकाल रहे होते हैं तभी हम शॉर्ट में 2 एलियन स्पेसशिप्स को देख सकते हैं। अब ये बेसिकली लाइट्स की तरह ही दिखाई गई थी, लेकिन जिस तरह से ये हवा में लहरा रही होती है और तुरंत ही गायब हो जाती है, तो ऐसा बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रोबेबली एलियन स्पेसशिप्स हैं। फिर इसके बाद अगर हम ज़ूस के उस अनबॉर्न चाइल्ड को देखेंगे तो वो एक्चुअली में ब्लू कलर का ग्लो हो रहा है, जैसा किसी भी ज़ॉम्बी बच्चे को नहीं ग्लो करना चाहिए। एंड यही सेम ब्लू कलर हमने बहुत सारे ज़ॉम्बीज में भी देखा है। जब बटिस्टा और उनके साथी इनको एक्सप्लोड करते हैं, इनके सिर वेर फोड़ते हैं, तो उनमें से ब्लू कलर की लाइट्स निकलती हैं। इनफैक्ट अगर आप इस सीन को भी देखोगे तो इसमें भी ज़ॉम्बी की आंखों में से ब्लू कलर निकल रहा है। और पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये वीएफएक्स की गलती होगी, लेकिन जब मैंने ज़ूस के सिर को भी ब्लू कलर से एक्सप्लोड होते हुए देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें एक डीपर मीनिंग को सिग्निफाई करती हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये डीपर मीनिंग है कि ये ज़ॉम्बीज मतलब ज़ूस का ओरिजिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। और इसी यूनिवर्स में सेट बेसिकली इसकी 2 प्रीक्वल मूवीज भी आ रही हैं। एक तो आर्मी ऑफ द थीव्स है, जो डाइडर नाम का जो वो सेफ खोलने वाला थीव था उसकी और उसकी टीम पे बेस्ड होगी। उसके अलावा भी एक एनिमेटेड प्रीक्वल सीरीज आ रही है जिसमें यही सारे कैरेक्टर्स अपने रोल को रिप्राइज करेंगे। और ये वाली एनिमेटेड सीरीज हमें एक्चुअली में स्पेस में भी लेकर जाएगी, जो इस वायरस या फिर इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक के एलियन ओरिजिन को थोड़ा बहुत और भी कंफर्म कर देता है। फिर इसके बाद जब मूवी में हमें ये लगने लगता है कि अब वायरस खत्म हो गया, ज़ूस को भी मार दिया है, डेव बटिस्टा जो आखिरी ज़ॉम्बी बचा था वो भी अब मर चुका है, तो प्रोबेबली ये आउटब्रेक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन तब हम देखते हैं कि वेंडरो जो भी इसका नाम है, ये कैरेक्टर जो सेफ में बंद हो गया था वो एक्चुअली में बाहर निकलता है, एक प्राइवेट जेट में बैठता है एंड तब इसे रियलाइज होता है कि इसके हाथ के पीछे इसे ज़ूस ने काट लिया है। और देखो, मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि इसे ज़ूस ने काटा है तो ये एक ब्रेन वाला ज़ॉम्बी बनेगा, लेकिन ये जिन्हें भी काटेगा वो शैमलेस टाइप के ज़ॉम्बीज बनेंगे। और ये पूरा का पूरा प्लेन एक्चुअली में मेक्सिको सिटी में लैंड होने वाला था, तो प्रोबेबली अब यहां से प्रॉपर आउटब्रेक की शुरुआत होगी जो पूरी दुनिया में फैलना स्टार्ट होगा। लेकिन क्योंकि ये जैक स्नाइडर की मूवी है तो चीजें इतनी ज्यादा सिंपल तो हो नहीं सकती। तो इसी मूवी में एक सीन और भी दिखाया गया है जो टाइम लूप थ्योरी को क्रिएट कर देता है। अब बेसिकली इस सीन में होता यह है कि जब ये लोग वॉल्ट को काट के उसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहां पर इन्हें और भी कुछ लाशें मिलती हैं और वही सेम ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं जो ब्लाई टनाका ने इन लोग को दिए थे। तो डेव बटिस्टा का ये अजम्पशन होता है कि शायद टनाका ने और भी कुछ लोगों को इनसे पहले भेजा था इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए, लेकिन उन लोगों की डेथ हो गई। लेकिन इसी वॉल्ट में वैंडरहो एक और थ्योरी देता है कि वो सारे के सारे लोग हो सकता है कि इनके खुद के ही दूसरे वर्जन्स हो और ये सब लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। मतलब ये लोग लास वेगस में एंटर करते हैं, ज़ॉम्बीज को मारते हैं, वॉल्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से इनका प्लान फेल हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। अब ये सब कुछ वैसे तो एक स्पिरिचुअल ब्लाब्ला की तरह आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस सीन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इन पूरी की पूरी लाशों पे जो कपड़े हैं, जो इनके ऑर्नामेंट्स हैं, वो सारे के सारे डेव बटिस्टा और उसकी टीम के मेंबर्स जो है उनके साथ कोइंसाइड करते हैं। और गुप्त सूत्रों के हिसाब से ये सारी चीजें जैक स्नाइडर ने जानबूझकर करवाई थी। वो चाहते थे कि ये लाशें उन सारे के सारे टीम मेंबर्स के साथ रिजेंबल हो और इसी वजह से लोगों को ये भी चीज लगने लगी है कि ये पूरा का पूरा एक्चुअली में टाइम लूप है जो हमेशा एक ही पॉइंट पर आकर खत्म हो जाता है और वो पॉइंट है वैंडरहो का ज़ॉम्बी बनना। मतलब वैंडरहो ज़ॉम्बी बनता है, यूएस गवर्नमेंट उसे पकड़ लेती है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करती है, उसे ज़ूस का कोड नेम देती है, फिर उसे वो लोग ट्रक में भर के ले जा रहे होते हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो लास वेगस में पहुंचता है, उसे लास वेगस बनाता है, फिर वहां पे डेव बटिस्टा की टीम आती है, ये सब आपस में लड़ते हैं, वैंडरहो की अपने आप से ही फाइट होती है, वो दोबारा से ज़ॉम्बी अपने आप को ही बनाता है, फिर वैंडरहो बाहर निकलता है, प्लेन में बैठता है, दोबारा से ज़ूस बनता है। अब मुझे पता है कि पूरी टाइम लूप वाली थ्योरी सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन इसके सही होने के चांसेस थोड़े से कम है। उसका रीजन ये है कि अगर आप ज़ूस और वैंडरहो के कैरेक्टर्स को थोड़ा सा साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो ये दोनों काफी डिफरेंट लुकिंग है। और अगर ज़ूस ने वैंडरहो को बाइट किया है तो उसे ज़ूस नहीं बनना चाहिए, मतलब वो एक दूसरा अल्फा बनेगा
जो दूसरे लोगों को zombies बनाएगा, शैम्बलर्स बनाएगा। अल्फास क्रिएट करने की पावर नहीं आनी चाहिए उसमें। खैर, तो कुल मिला के आर्मी ऑफ द डेड जैक स्नाइडर की काफी अच्छी मूवी है। मैं इसे एकदम बहुत अच्छी मूवी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके अपने फ्लॉज हैं और मूवी थोड़ा सा लंबा खींच लेती है अपने आप को, लेकिन फिर भी ये हमें ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पे बहुत ही डिफरेंट सा टेक देती है और जैक स्नाइडर के इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपैंड करने के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। और जहां तक है ज़ूस कहां से आया, कौन था, इसके साथ क्या क्या चीजें हुई है जो ये ऐसा बना है, ये सारी चीजें हमें इस मूवी की प्रीक्वल एनिमेटेड सीरीज जो होगी उसमें देखने को मिल जाएंगी और पता चल जाएगा कि आखिरकार ये ज़ॉम्बी बच्चे पैदा करने वाला वायरस आया कहां से है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। और अगर आपको किसी भी कारण से वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो आप सभी को सब्सक्राइब बटन बिल्कुल लाल रंग का दिख रहा होगा, एकदम ज़ॉम्बीज के खून के जैसे, ज़ॉम्बी खून निकालते हैं उसके जैसा, तो प्लीज उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दीजिए। फिर कमेंट्स में मुझे ये चीज भी बताइएगा कि आपको ऑल ओवर ये मूवी कैसी लगी और ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो आपके दिमाग में अभी भी खटक रहे हैं, तो प्रोबेबली हम उन्हें नेक्स्ट सवाल वर्स के एपिसोड में कवर कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो। और अगर ऐसी ऑसम टी शर्ट चाहिए फ्रेवेंजर्स की तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, thecomicverse.com पे जाइए, सुपरमैन डिस्काउंट कोड का यूज करिए एंड शॉप अवे। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे, अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये बात नहीं, जाहिर बात है, अब्बा हारमोनियम बजाते थे। कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे? अब्बा हारमोनियम कहाँ बजाते थे? किसी के पीछे बजाते थे। किसके पीछे बजाते थे? ऊँट के पीछे। क्या? अबे साले